प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। इन दिनों हम हिंदी साहित्य का इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। आदिकाल में अब तक हमने अपभ्रंश का काव्य, इसके बाद सिद्ध साहित्य पर चर्चा कर चुके हैं। सिद्ध साहित्य के बाद आगे आता है नाथ साहित्य। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा था, बौद्ध धर्म में कालांतर में दो शाखाओं में बटा, हीनयान और महायान। महायान आगे जाकर के वज्रयान में बना और वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए। वज्रयानी जो सिद्ध थे उनमें कई बुराइयां थी। वे नारी भोग को स्वीकार करते थे, उनमें भोग विलास की प्रवृत्ति थी। धीरे धीरे कुछ लोग उन सिद्धों में ही ऐसी जो विकृतियां थी, ये जो विकृतियां हैं, इनका विरोध करने लगे और सिद्ध साहित्य की विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ। नाथ साहित्य जो है, नाथ साहित्यों का जो समय है साहित्यकारों का, वो थोड़े बाद का है, क्योंकि सिद्ध संप्रदाय जब चल रहा था तो उसमें जब बुराइयां आई तो उसके बाद नाथ साहित्य का जन्म हुआ। तो नाथों का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ संप्रदाय में नाथ को परम तत्व स्वीकार कर इसकी प्राप्ति के लिए योग साधना की जाती है। नाथ साहित्य में नाथ को परम तत्व माना जाता है। अब ये नाथ जो शब्द है उसके इस साहित्य में दो अर्थ स्वीकार करते हैं। कहीं कहीं ब्रह्म को नाथ कहते हैं तो कहीं सतगुरु को भी ये नाथ कहते हैं। नाथ साधक अपने नाम के पीछे नाथ जोड़ते हैं, जैसे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ। ऐसे जैसे सिद्ध अपने पीछे पा जोड़ते हैं, नाथ अपने पीछे नाथ जोड़ते हैं। नाथों का जो समय स्वीकार किया गया है वो है 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इनका समय माना जाता है। जैसा कि हमने देखा, नाथ साहित्य में नाथ शब्द का जो प्रयोग है वो ब्रह्म के लिए भी हुआ है और सतगुरु के लिए भी हुआ है। ये योगी निश्चित तिथि को अपना कर्ण छेदन करवाकर उसमें कुंडल, बड़े बड़े कुंडल धारण करते थे। सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, कंठ में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल और कंधे पर व्याघ्र चर्म रखते थे। इस तरह से इनकी एक योगी की वेशभूषा हुआ करती थी। नाथों की जो साधना प्रणाली है उसमें वो हठ योग पर आधारित है। नाथों का जो नेता था, या हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक जिनको माना जाता है, वो गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे और मत्स्येंद्रनाथ जलंधरनाथ के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि पहले मत्स्येंद्रनाथ और जलंधरनाथ सिद्ध थे, लेकिन बाद में गोरखनाथ ने इनको वहाँ से विमुख किया और गोरख पंथ चलाया, जिसको नाथ पंथ चलाया। अभी इस नाथ पंथ को कोई अवधूत मत भी कहता है, कोई इसी को नाथ संप्रदाय कहता है, कोई अवधूत मत कहता है, कोई योगी पंथ कहता है। अनेक नामों से इसको जानते हैं। नाथों की जो साधना प्रणाली है वो हठ योग पर आधारित है। गोरखनाथ ने क्या किया कि पतंजलि का जो योग मार्ग था उसमें से यम और नियम को हटा करके षडांग योग रखा और उसमें इन्होंने हठ योग का प्रारंभ किया। हठ में दो शब्द हैं, है और ठे। है का अर्थ ये सूर्य करते हैं और ठे का अर्थ चंद्रमा बताया जाता है। सूर्य ईड़ा नाड़ी का और चंद्र पिंगला नाड़ी का प्रतीक हैं। ये जो नाड़ियाँ होती है शरीर में होती हैं,
इनके द्वारा इनका शोधन करते हुए आगे ब्रह्मरंध्र में पहुंचा जाता है। सहज समाधि जो लगती है योग सिद्धांत में, उसके द्वारा ये परम तत्व को प्राप्त करते हैं। तो ये हठयोग प्रणाली हिंदी साहित्य में नाथों की ही देन है। नाथों का जो निवास स्थान है वो मध्य देश का पश्चिमी भाग माना जाता है, पंजाब, राजस्थान। इसमें ये पर्याप्त मात्रा में उस समय थे और इनका प्रभाव आज भी राजस्थान और पंजाब में माना जाता है। कहते हैं जो जालंधर शहर है, जालंधर नगर, वो जालंधर के नाम से बसा है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। जैसे सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिनके नाम हैं आदिनाथ, शिव को ही आदिनाथ कहते हैं, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जलेंद्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचंदनाथ। इस प्रकार से ये 9 नाथ माने जाते हैं। हालांकि कई विद्वान कुछ और नाम बताते हैं, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथों के नाम इस प्रकार हैं। अभी हिंदी साहित्य में जब नाथों के साहित्य को हम देखते हैं तो नाथ साहित्य की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं वो उसमें चित्त शुद्धि और सदाचार में ये लोग विश्वास करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जोर देते हैं। इनमें इड़ा, पिंगला, नाद बिंदु की साधना, षट चक्र वेदन, सूर्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंतः साधना के मुख्य अंग है। संधा भाषा या उलटवासी शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। इन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक सुचिता अपनाने पर जोर दिया तथा मध्य मांस के त्याग हेतु आग्रह किया। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार भी किया है। तो इस तरह इन्होंने परंपरागत रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। इसके साथ ही गुरु महिमा इनके साहित्य में देखने को मिलती है। गुरु को ये बहुत अधिक महत्व देते हैं। इनमें गुरु परंपरा है, इनकी जो विचारधारा है उसमें गुरु महिमा का बहुत अधिक महत्व है। उलटवासियाँ जो संधा भाषा है, जो सिद्धों की भाषा में भी मिलती है हमको, गूढ़ रहस्यात्मक वाणियाँ, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहना जो देखने में उल्टी लगे लेकिन उनका भावार्थ जब समझते हैं तब वो हमको सही लगती है। इसी प्रकार इन्होंने जन भाषा का परिष्कार किया। इनकी जो भाषा है उसमें खड़ी बोली के शब्द मिलते हैं। वैसे आचार्य शुक्ल इनकी भाषा को सदुकड़ी कहते हैं, लेकिन उसमें किसी एक भाषा के शब्द नहीं हैं। राजस्थानी के भी शब्द हैं, उसमें पंजाबी के भी मिल जाते हैं और खड़ी बोली के भी उनमें शब्द हैं, ब्रज भाषा के भी हैं। तो इस प्रकार इन्होंने जन भाषा का परिष्कार भी किया है। अब इनका जो 9 नाथों में जो सबसे प्रसिद्ध हैं गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। मत्स्येंद्रनाथ की कोई रचना वैसे नहीं मिलती, एक संस्कृत रचना मिलती है। गोरखनाथ ही महत्वपूर्ण है। इनमें नाथ साहित्य का आरंभकर्ता इन्हीं को माना जाता है। हिंदी में शिव भक्त परंपरा गोरखनाथ से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये शैव थे। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम 6 चक्रों वाला जो योग मार्ग है, जिसका प्रभाव हम कबीर में भी पाते हैं, तो वो मार्ग इन्होंने हिंदी साहित्य में चलाया। कुछ विद्वान गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक मानते हैं, जिनमें मिश्र बंधु हैं। वो कहते हैं कि हिंदी गद्य के प्रथम लेखक गोरखनाथ थे। लेकिन जो गद्य इन्होंने दिए हैं वो प्रमाणिक नहीं है, इसलिए ज़्यादातर विद्वान इनको गद्य लेखक नहीं मानते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें शंकराचार्य के बाद दूसरा महिमान्वित महापुरुष मानते हैं। वो कहते हैं कि उस समय के गोरखनाथ सबसे बड़े नेता थे। नारी से दूर रहने तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश ये अपने शिष्यों को दिया करते थे। गोरखनाथ का जो समय है वो 13वीं शताब्दी माना जाता है।
इनका प्रभाव पश्चिम भारत, पंजाब, राजस्थान में अधिक था। इनके शिष्य आज भी यहाँ मिल जाते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने नाथ साहित्य पर बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने शोध किया है। तो उन्होंने गोरखनाथ की 40 रचनाओं की सूची दी है, परंतु उसमें 14 ग्रंथ ही प्रामाणिक माने जाते हैं। उनके आधार पर गोरखवाणी नाम से उनकी रचनाओं का संपादन उन्होंने किया है। हिंदी साहित्य में एक पंक्ति बहुत बार सुनी जाती है, जाग मचंद्र गोर खायो। उसका तात्पर्य यह है कि ऐसी अंतर कथा है कि जो मत्स्येंद्र नाथ थे वो नारी भोग में लिप्त हो गए थे। उन्होंने गोरखनाथ ने उनको उपदेश दिया और फिर ये नाथ संप्रदाय में उनको लेकर आए। हालांकि उनके गुरु थे, लेकिन इन्होंने अपने गुरु को नारी भोग से मुक्त किया और इनको नाथ संप्रदाय में उनको लेकर आए। उसके बाद उन्होंने इन सबको त्याग दिया और वो बहुत बड़े विद्वान बने। कर्णपा से ऐसा कहते हैं कि जलेंद्र नाथ का शास्त्रार्थ भी हुआ था, वो दोनों ही विद्वान थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य का अपना महत्व है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में नाथ साहित्य को ये कह करके खारिज कर दिया था कि इसमें साहित्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, अंतर साधनात्मक प्रणाली दिखाई देती है, नाड़ी भेद, षट चक्र, सहज समाधि की रूखापन इनमें है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारा जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है उसके अंतर्गत निर्गुण संत काव्य परंपरा जो है उसमें नाथ साहित्य का बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा है। बहुत सारी जो विचारधारा है वो कबीर आदि जो कवि हैं, निर्गुण संत कवि, उन्होंने नाथ साहित्य से ही ग्रहण की है। चाहे वो उलटवासियाँ हों, चाहे निर्गुण सहज योग की बात हो, चाहे षट चक्र वाला योग हो, इड़ा पिंगला नाड़ी सुषमना या ब्रह्मरंध्र की कल्पना, ये सब जो हैं हम कबीर में भी पाते हैं। और निसंदेह हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा आदि जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि ये जो कबीर में हम पाते हैं वो निश्चित रूप से नाथ साहित्य की ही देन है। आचार्य शुक्ल तो ये भी कहते हैं कि सूफी काव्य पर भी नाथ साहित्य का प्रभाव पड़ा है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि नाथ जो साहित्य है उसका प्रभाव हिंदी साहित्य में है। इसके अलावा इनका जो सिद्धांत था उसमें एक पंक्ति कही जाती है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ये शरीर और ब्रह्मांड को एक जैसी रचना में मानते हैं। जो हम बाहर देखते हैं वो हमारे शरीर में भी है, उसी प्रकार से ये साधना करते हैं और बाहर से भीतर का तादात्म्य यानी समन्वय बिठाना ये चाहते हैं। उसके द्वारा सहज समाधि के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। इड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र वेदन, शून्य चक्र की कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंत साधना के मुख्य अंग है। नाथों का जो स्थान है वो मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। राहुल सांकृत्यायन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाथ साहित्य जो है हिंदी साहित्य का प्रमुख भाग है और उसको जब हम निर्गुण साहित्य को पढ़ते हैं तो उसकी पूर्व पीठिका के रूप में हम नाथ साहित्य का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही अधिक उपयोगी हो जाता है। तो नाथ साहित्य के ऊपर आज हमने जो ये छोटी सी चर्चा की उससे मुझे लगता है या मुझे विश्वास है कि आपकी एक समझ नाथ साहित्य के प्रति बनी होगी
कि नाथ पंथ हिंदी साहित्य में किस तरह आया, उसमें कौन प्रमुख थे, नाथों की संख्या कितनी है, उनकी मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है, इस बारे में आज हमने चर्चा की। आशा है आप सबको इससे लाभ होगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।